पिछले दिनों अपने घर का मेल बॉक्स खोलकर देखा तो मुझे एक स्पेशल लेटर आया था। ये लेटर मुझे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दस्तखत के साथ भेजा था। थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्पेशल फील किया, लेकिन बाद में पता चला कि अमेरिका के हर टैक्स पेयर को ये खत भेजा गया है। बेसिकली इस खत में हुकूमत ने लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस से पैदा होने वाली इन माशी मुश्किलात के दौर में हुकूमत आपकी मदद करना चाहती है पैसे देकर। कांग्रेस ने रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसके तहत अमेरिका में बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स की माली मदद की जाएगी। कितनी, बताता हूँ। ये रकम इतनी बड़ी है कि फोन के कैलकुलेटर को अगर इस तरह रखें तो नजर भी नहीं आती, उसको लैंडस्केप मोड में रखना पड़ता है। $2 ट्रिलियन यानी 2000 अरब डॉलर। इस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट कैश पेमेंट के थ्रू दिया गया है। यानी हर वो टैक्स पेयर जिसकी सालाना इनकम $75,000 या उससे कम है, उसे $1200 कैश दिए गए हैं। और अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो फी बच्चा $500 एडिशनल। इसके अलावा इस सारी सिचुएशन में अमेरिका में जितने भी लोग बेरोजगार हुए हैं उन्हें अपनी स्टेट्स और फेडरल हुकूमत की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। डिपेंडिंग ऑन आप अमेरिका की किस स्टेट में रहते हैं, आपको कम से कम $600 पर वीक अगले 4 महीने तक दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टिमुलस पैकेज में तकरीबन $350 बिलियन स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी मुख्तस किए गए हैं। यानी वो छोटे कारोबार जो अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाहें नहीं दे सकते या अपने एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, हुकूमत की तरफ से इन्हें ग्रांट्स या फॉरगिवेबल लोन्स भी दिए गए हैं, ऐसे लोन्स जो माफ कर दिए जाएंगे। इसके बाद बारी आती है लोकल गवर्नमेंट्स की या जो शहरी हुकूमतें हैं। इस बिल में उन हुकूमतों को तकरीबन $270 बिलियन की इमदाद दी गई है। ये पैसे उन छोटी हुकूमतों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑन द ग्राउंड जो एक्टिविटीज करना पड़ रही है उससे निपटने में काम आएंगे। और इस बिल की एक बहुत बड़ी रकम तकरीबन $500 अरब बड़ी बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेशंस को दी गई है, मसलन एयरलाइंस या होटल इंडस्ट्री, जिनका बिजनेस कोरोना वायरस की वजह से काफी मुतासिर हुआ है और वो ऑलमोस्ट जीरो बिजनेस पर आ चुके हैं। इस बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन $180 बिलियन जो है वो पब्लिक हेल्थ के लिए मुख्तस किया गया है। यानी जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है या सरकारी सेहत के इदारे हैं उन पर खर्च किए जाएंगे। और अगर ये $2 ट्रिलियन आपको बहुत ज्यादा लगते हैं तो अमेरिका में लोगों का ये ख्याल है कि ये रकम भी काफी नहीं है। लोगों को मदद करने के लिए मजीद पैसों की जरूरत है। और अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में एक और नए स्टिमुलस पैकेज को पास करने की बात की जा रही है जिसकी वैल्यू होगी $3000 अरब यानी $3 ट्रिलियन। अब सवाल यह है कि इतने सारे पैसे अमरीकी हुकूमत लाएगी कहाँ से? इसका सिंपल जवाब यह है कि ये पैसे उधार लिए जाएंगे अपने आप से, इस वादे पर कि आने वाले महीनों और सालों में जब इकोनॉमी रिवाइव होगी तो नई आने वाली आमदनी से ये पुराने कर्जे चुकाए जाएंगे। अगर ना चुका पाए तो खर्चे कम करने होंगे। मसलन जो नई सड़क बननी थी वो शायद नहीं बनेगी, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी, लोगों के वेलफेयर बेनिफिट्स कम हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और अगर ये भी ना कर पाए तो हमारे लिए हुए कर्जे आने वाली नस्लों को चुकाने पड़ेंगे। और आने वाली नस्लों का इस बारे में क्या रिएक्शन होगा वो तो मुझे नहीं पता। इस बात से निपटने के लिए मैंने उनको एक ख़त लिखा है। और इस खत में मैंने बेसिकली उनको ये लिखा है कि प्यारे बच्चों, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय उधार लेने के। अब हमारा लिया हुआ उधार आपको चुकाना है। अगर इसमें आपको कोई तकलीफ पड़े तो हमें माफ कर दीजिएगा। वैसे इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। खुदा हाफिज। सी यू नेक्स्ट टाइम।